एक बार प्रेम से बोलिए सच्चे दरबार की जय। मन में बसा करे तेरी मूर्ति, उतारूं मैं अम्बे तेरी आरती, उतारूं मैं मैया तेरी आरती। मन में बसा करे तेरी मूर्ति, उतारूं मैं गिरधर तेरी आरती, उतारूं मैं गिरधर तेरी आरती। एक बार प्रेम से बोलिए श्री वासुदेव भगवान की जय। माँ, विश्व का कल्याण हो माँ। आप सब लोगों के ऊपर माँ की कृपा बनी रही, भगवत कृपा बनी रही आप सब लोगों के ऊपर। इन्हीं मंगल कामना के साथ श्रीमद् भागवत महापुराण द्वितीय स्कंद के पहले अध्याय में 6वें श्लोक पर कथा विराम हुई थी। प्रभु पुनः आपकी कथा स्वर सहित वहीं से आगे गाते हैं, भक्ति करते हैं। प्रभु जो कुछ भी बोलने में गलती हो, हे प्रभु उस गलती को आप क्षमा करने की कृपा करें। आप सब लोग भगवान की कथा को सुन रहे हैं, हमसे बोलने में जो कुछ गलती हो रही है उस गलती को आप लोग क्षमा करने की कृपा करें। आप सब लोगों के ऊपर माँ की कृपा बनी रहे, यूट्यूब चैनल के ऊपर माँ भवानी की कृपा बनी रहे। इन्हीं मंगल कामना के साथ बाबा श्री सुखदेव जी राजा परीक्षित से कहते हैं कि राजन, मनुष्य जन्म का यही इतना ही लाभ है कि चाहे जैसे हो, ज्ञान से, भक्ति से अथवा अपने धर्म की निष्ठा से जीवन को ऐसा बना लिया जाए कि मृत्यु के समय भगवान की स्मृति अवश्य बनी रहे। अपने जीवन को ऐसा बना लिया जाए। यहीं पर कथा विराम हुई थी। आगे बाबा सुखदेव जी राजा परीक्षित से कहते हैं, प्रायेण मुनयो राजन वृता, विधि से धत नैगुण्यस्था रमन्ते सम, गुणानुकथने हरि। परीक्षित, जो निर्गुण स्वरूप में स्थित हैं, जो निर्गुण स्वरूप में स्थित हैं एवं विधि निषेध की मर्यादा को लांघ चुके हैं, वे बड़े ऋषि मुनि भी प्रायः भगवान की अनंत कल्याणमय गुणगणों के वर्णन में रमे रहते हैं। इदं भागवतं नाम पुराणं ब्रह्म संहितं, अधीतवान् द्वापरादौ पितुर्द्वैपायनादहम्। बाबा श्री सुखदेव जी राजा परीक्षित को समझाते हुए कहते हैं कि राजन, परिनिष्ठितो परिनिष्ठितोऽपि नैर्गुण्य उत्तम श्लोकलीलया, गृहीत
चेता राजर्षि आख्यानम यदधीतवान। बाबा श्री सुखदेव जी कहते हैं कि द्वापर के अंत में इस भगवत रूप अथवा वेद तुल्य श्रीमद् भागवत नाम के महापुराण का अपने पिता श्री कृष्ण द्वैपायन से मैंने अध्ययन किया था। राजर्षि, मेरी निर्गुण स्वरूप परमात्मा की लीलाओं ने परमात्मा में पूर्ण निष्ठा है, फिर भी भगवान श्री कृष्ण की मधुर लीलाओं ने बलात् मेरे हृदय को अपनी ओर आकर्षित कर लिया। यही कारण है कि तदहं ते अभिधास्यामि महापौरुषी को भवान यस्य श्रद्धतामाशु स्यान्मुकुन्दे मतिः सती। जो लोग लोक या परलोक की किसी भी वस्तु की इच्छा रखते हैं या इसके विपरीत संसार में दुख का अनुभव करके जो उससे विरक्त हो गए हैं और निर्भय मोक्ष पद को प्राप्त करना चाहते हैं, उन साधकों के लिए तथा योग संपन्न सिद्ध ज्ञानियों के लिए भी समस्त शास्त्रों का यही निर्णय है कि वे भगवान के नामों का प्रेम से संकीर्तन करें। प्रेम से तन्निर्विद्यमाना नामिच्छताम कुतो भयं योगिनां विपुनिर्णीतम् हरिर नामानुकीर्तनं हरिर नामानुकीर्तनम्। भगवान के नाम का जप करना चाहिए, संकीर्तन करना चाहिए। किं प्रमतास्य बहुभिः किं प्रमतास्य बहुभिः परोक्षैर्हाय नैरिः वरं मुहूर्तं विदितं घटेत् श्रेयसे यतः। खड़वांगो नाम। बाबा श्री सुखदेव जी राजा परीक्षित से कहते हैं कि हे राजन, खड़वांग नाम का एक राजा क्षण भर में ही, एक घड़ी दो घड़ी में ही भगवान के सानिध्य को प्राप्त कर लिया। आपके लिए तो 7 दिन है, आपको जो भी करना है उसे आप कर लीजिए, आपके पास 7 दिन है। किं प्रमातस्य बहुभिः परोक्षैर्हाय नैरिः वरं मुहूर्त विदितं घटेत श्रेयसे यतः। खड़वांगो नाम राजर्षिर्ज्ञातिवेत्तामिहायुष मुहूर्तार्थ सर्वमृत सृज्य गतेवान भयं हरिम्।
अपने कल्याण साधन की ओर से असावधान रहने वाले पुरुष की वर्षों लंबी आयु भी अनजान में ही व्यर्थ बीत जाती है। उससे क्या लाभ? बाबा श्री सुखदेव जी कहते हैं कि सावधानी से ज्ञान पूर्वक बिताई हुई घड़ी, 2 घड़ी सावधानी से प्रेम पूर्वक बिताई हुई घड़ी 2 घड़ी भी श्रेष्ठ है, क्योंकि उसके द्वारा अपने कल्याण की चेष्टा तो की जा सकती है। तवा पेर तरी कौरव्य सप्ताहम जीवितावधि उपकल्पयत सर्वं ताव परायिकम्। राजर्षि खड़वांग अपनी आयु की समाप्ति का समय जानकर 2 घड़ी में ही सब कुछ त्याग कर भगवान के अभय पद को प्राप्त हो गए। परीक्षित, अभी तो तुम्हारे जीवन की अवधि 7 दिन की है। इस बीच में ही तुम अपने परम कल्याण के लिए जो कुछ करना चाहिए सब कर लो। मृत्यु का समय आने पर, आपकी कथा आगे विराम करते हैं। प्रभु गलती को क्षमा करें, विश्व का कल्याण हो। प्रभु आप सब लोगों के ऊपर भगवत कृपा बनी रहे, माँ भवानी की कृपा बनी रहे। इन्हीं मंगल कामना के साथ बाबा श्री सुखदेव जी राजा परीक्षित से कहते हैं, अंत काले तू पुरुष यागते गति साध्वस छिंदाद संग शास्त्रेण अस्पृहां देहेन ऐक्षतम्। मृत्यु का समय आने पर मनुष्य घबराए नहीं। मृत्यु का समय आने पर मनुष्य घबराए नहीं। उसे चाहिए कि वह वैराग्य के शस्त्र से शरीर और उससे संबंध रखने वालों को, उनसे संबंध रखने वालों के प्रति ममता को काट डाले, सारी मोह माया को त्याग दे और भगवान नाम का कीर्तन करते हुए प्राणांत हो। धैर्य के साथ घर से निकलकर पवित्र तीर्थ के जल में स्नान करे और पवित्र तथा एकांत स्थान में विधि पूर्वक आसन लगाकर बैठ जाए। जो मनुष्य जल्दी मरने वाला है, तत्पश्चात परम पवित्र अ उ म इन 3 मात्राओं से युक्त प्रणव का मन ही मन जप करे। प्राण वायु को बस में करके मन का दमन करे और एक क्षण के लिए भी प्रणव को न भूले। यहीं पर कथा की विराम करते। प्रभु गलती को क्षमा करें, विश्व का कल्याण हो। प्रभु गृहात् प्रवजितो धीर
तीर्थ जलाप्लुत शुचौ विविक्तयासीनो विधिवत कल्पितासने अभ्यसेन मनसा शुद्धम् त्रिवृद्ध ब्रह्माक्षरम् परम् मनो यच्छे जित्वा श्वासो ब्रह्म बीजं विस्मरम्। उस ब्रह्म का, उस परम पिता परमेश्वर का ध्यान करें। गलती को क्षमा करें प्रभु, आपकी कथा को यहीं पर विराम करते हैं। गलती को क्षमा करें। विश्व का कल्याण हो प्रभु आप सब लोगों के ऊपर। माँ भवानी की कृपा बनी रहे। इन्हीं मंगल कामना के साथ मन में बसा करी तेरी मूर्ति उतारूं मैं गिरधर तेरी आरती उतारूं मैं गिरधर तेरी आरती। एक बार प्रेम से बोले श्री वासुदेव भगवान की जय। गलती को क्षमा करें आप लोग। आप सब लोगों के ऊपर माँ की कृपा बनी रहे। इन्हीं मंगल कामना के साथ एक बार पुनः आप सब लोगों को जय माता दी, जय श्री राधे कृष्ण।